तो हम बात करेंगे कैलेंडर वाले क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको सोचना चीज़ है, दो चीज़ है यहाँ पे। जो कैलेंडर टाइप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से वो हम देखें। सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यहाँ पे वो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ईयर टाइप डिटर्मिनेशन करना है। ईयर टाइप डिटर्मिनेशन में क्या वो ईयर एक लीप ईयर है कि नहीं ये पता करना है भाई, ठीक है। इज इट, मतलब पहले तो ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं देखना है। सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 100 है कि नहीं, है ना। अगर है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो अगर है या फिर नहीं है तो सेंचुरी ईयर जो है क्या वो 400 से डिविजिबल है। सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाई 400 ये करना है। एंड अगर ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर नहीं है तो ये स्टैंडर्ड ईयर होगा, को डिवाइड करना है 4 से। अगर यहाँ पे सेंचुरी ईयर है पीछे, मतलब 100 आ रहा है, उसको 400 से डिवाइड किया तो एक लीप सेंचुरी ईयर है। अगर डिवाइड हो रहा है यस, या फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। एंड लीप सेंचुरी ईयर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2000, 2400 ये सब क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है। ये 400 से डिविजिबल हो रहे हैं। सो इनमें 366 डेज होंगे एंड 2 ऑड डेज होंगे। ऑड डेज जो होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं टू कैलकुलेट यार डेज, ठीक है। ऑड डेज यहाँ पे 2 होंगे। एंड सेंचुरी ईयर जो है ये मस्ट बी डिविजिबल बाई 400 यार, याद रखना सेंचुरी ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2100, ये 400 से डिविजिबल नहीं है बट ये सेंचुरी ईयर है बिकॉज लास्ट में 100 आ रहा है। सो इसमें 365 डेज होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सेंचुरी ईयर में 366 डेज ही होंगे, ठीक है। लीप ईयर 366, यहाँ पे 400 से डिविजिबल हो जा रहा है तो लीप सेंचुरी ईयर है तो इसमें 366 डेज होंगे। एंड इसके अंदर एक ऑड डे होगा, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। उसके बाद अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है सो ये 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहा है यस एंड नो। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो एक लीप ईयर होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2020, 2024 एंड इसमें 366 डेज होंगे एंड 2 ऑड डेज। एंड ऑर्डिनरी अगर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो एक ऑर्डिनरी ईयर है। एंड एक ऑर्डिनरी ईयर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2023, 2025 इसमें 365 डेज होंगे एंड एक ऑड डेज होगा। सो ऑड डेज हेल्प अस टू कैलकुलेट दी, जनरली यहाँ पे हमको डेज पूछा जाता है ना। हमको ऑड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है भाई, मंथली ऑड डेज क्या होते हैं ये सब पता होना ज़रूरी है। सो मंथली ऑड डेज की अगर हम बात करें यहाँ पे
monthly odd days. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. सो जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 3। फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे भाई? एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 एंड लीप ईयर है तो 1। मार्च में कितने होंगे? 3। अप्रैल में मतलब 31 का जो मंथ है उसमें 3 ऑड डेज रहते हैं और 30 का है तो 2। मई में कितने होंगे? मई में भी 3 होंगे। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। तो ये हमने बात की अबाउट मंथली ऑड डेज की। नेक्स्ट यहाँ पे ऑड डेज सेंचुरीज के अंदर हम बात करें ऑड डेज इन सेंचुरीज। सो लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन में हमको हेल्प करता है भाई ये। तो 100 साल की बात करें तो 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं एंड 24 लीप ईयर्स होते हैं। एंड 100 ईयर्स में अगर आपको कैलकुलेट करेगा लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन जो होते हैं ना, लंबे लंबे आपको बता दिए जाएंगे। तो ऑड डेज जो होते हैं ना, ऑड डेज इन सेंचुरीज, ये लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन में काम आते हैं। सो इसमें हमारे पास अगर एक 100 साल से नेक्स्ट 100 साल में जा रहा है तो 5 ऑड डेज होंगे। 100 ईयर्स के बाद 200 ईयर्स की बात करें तो 200 ईयर्स के अंदर यहाँ पे 152 डबल ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे एंड 48 लीप ईयर्स होंगे एंड ऑड डेज कितने होंगे? 3 ऑड डेज। एंड 300 ईयर्स में इसका डबल कर देंगे 228 ऑर्डिनरी ईयर्स एंड 72 लीप ईयर्स एंड 1 ऑड डे। एंड 400 ईयर्स में मतलब डबल नहीं करेंगे, इसमें 76 ऐड करेंगे, ठीक है। 400 ईयर्स में कितने यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे? 303 ऑर्डिनरी ईयर्स एंड 97 लीप ईयर्स, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 0 ऑड डेज। 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज होंगे। ओके, नाउ जो कैलेंडर रिपीटेशन साइकिल होता है, इसकी बात करें तो इसमें लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करता है यार, है ना? सो ईयर टाइप relative to leap year and repetition after ईयर्स की बात करें तो लीप ईयर जो है, जो ईयर टाइप है लीप ईयर वाला जो है, ये हर 28 ईयर्स में उसका जो कैसे कैलेंडर लीप ईयर का होगा, हर 28 ईयर्स में नेक्स्ट लीप ईयर का कैलेंडर वैसा ही होगा। एंड लीप ईयर +1 वाले जो ईयर होगा, एक साल लीप ईयर से आगे, उसका हर 6 साल उसका सेम कैलेंडर रहेगा। एंड लीप ईयर +2 का हर 11 साल में सेम कैलेंडर रहेगा। एंड लीप ईयर +3 का भी हर 11 साल में सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाएगा,
इसका कितने साल बाद इसका कैलेंडर रिपीट होगा ये हमसे पूछा जाता है। तो इसमें इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो फैक्ट्स है वो आपको दिमाग में रखने हैं, वो आपको काम आएंगे यार। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी थिंग्स। ठीक है, कैलेंडर वाले चीज़ों के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए यार आंसर सॉल्व करने के लिए। सो सेंचुरी ईयर है कि नहीं, अगर सेंचुरी ईयर 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं है तो 4 सेंचुरी ईयर तो 400 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे, यस एंड नो। यस तो यहाँ पे सेंचुरी लीप ईयर होगा, डिवाइड नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होगा, एंड 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है यार चीज़ों को समझना यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे सब समझ आएगा। तो कैलेंडर से जो जो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन आए थे उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर। तो सीसा 2024 में आया था, तो मैंने बताया था कैलेंडर रिपीटेशन वाली जो चीज़ें हैं उसमें लीप ईयर जो है वह कितने साल में रिपीट करता है। लीप ईयर जो है हर 28 साल में रिपीट करता है। लीप ईयर +1 जो होता है वो हर 6 साल में रिपीट करता है। एंड लीप ईयर +2 वाला जो ईयर है वो 11 साल में। एंड लीप ईयर +3 वाला जो ईयर है वो 11 साल में रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखो 2024 जो था वो एक लीप ईयर है, +1 है ये, सो ये हर 6 साल में रिपीट करेगा। मतलब 2025 + 6 2031 में जो होगा 2031 में यहाँ पे सेम कैलेंडर होगा 2025 के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ टुडे इज संडे देन विच डे इज एक्जैक्टली ऑन 10⁻10th डे। तो सीसा 2023 में क्वेश्चन आया था भाई। तो आप समझो यार इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, डे निकालना है तो ऑड डेज कैलकुलेट करने होते हैं, ऑड डेज। ठीक है, तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 10⁻10 को यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो जितने भी 10 होंगे आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो ऐसे 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे यार, 4 नहीं 7। तो 7 जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, सो इसमें 10⁻10 डिवाइड बाई 7 कैसे निकाल लेंगे, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, इसमें आपको रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर कितना होगा भाई, अब 10 जीरो लिख के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो लिख के 7 डिवाइड करते रहो, या फिर आपके पास एक तरीका होता है जो कि आपको मैथमेटिक्स सबको समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो 10⁻10, तो 10 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। सो 3⁻10/7 जो होगा वो इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, एंड 3⁻10 को हम क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 10/7 दैट इज़ 9, मतलब ये 5, मतलब 9⁻5/7। तो अगर मैं यहाँ पे 7 को डिवाइड करूँ 9 से तो कितना हो रहा है 2⁻5/7। एंड 2⁻5/7 जो है रिमाइंडर कितना होगा, 2⁻5 कितना होता है भाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। सो 32/7 कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 4 जा 2804, 4 रिमाइंडर आ रहा है भाई। ठीक है, 4 रिमाइंडर मतलब 4 ऑड डेज। तो संडे में 4 दिन ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे होगा भाई। ओके, जो 10⁻10 डे होगा वो थर्सडे होगा। और डेज आपको कैलकुलेट करना है, और डेज के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर करने के लिए आपको जो इस तरह से पार्ट्स होते हैं उसको आप किस तरह से स्ट्रेटेजी आपको समझना पड़ेगा कि क्या है यार। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच डेट ऑफ जून 2099 अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे। 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन 2 लाइन का, बट इसका सॉल्यूशन 2 लाइन का नहीं है भाई, याद रखना। ये सीसा 2022 में आया था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेज जो होते हैं वो मंडे होते हैं। तो देखो 1 जनवरी जो है 2001 का ये मंडे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी जो है ना, हर 4 साल में लीप ईयर के बाद वाला वो तब मंडे होता है। देखिए 1601 का ये भी मंडे होगा। 1 जनवरी ऑफ 1201 का ये भी मंडे होगा।
तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सौ साल आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 200, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 साल आगे जाएंगे। जब हम 100 साल आगे गए, जो 1 जनवरी था 2100 का, वो क्या होगा ये हमको पता करना है। तो हर हमको पता है कि भाई हर एक लीप ईयर में, लीप ईयर बोलता हूँ, हर 100 साल के अंदर ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होते हैं एंड लीप ईयर्स कितने होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर्स की बात करें तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। और याद रखना ऑड डेज कितने होते हैं यार हर 100 साल में, यहाँ पे 5 ऑड डेज होते हैं। 200 साल में इसको डबल कर देंगे तो 156 ऑड डेज एंड लीप ईयर्स कितने होंगे, मतलब ऑर्डिनरी ईयर्स, ये ऑड ईयर्स नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर्स है ये। तो इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3, मतलब 10 का 7, ठीक है। ये 100 साल को याद रखो, बाकी तो आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 10 में से 3, ठीक है। तो हर 200 साल में ये होगा, हर 300 साल में क्या होगा, यहाँ पे 228 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे एंड 72 लीप ईयर्स होंगे। इसी को यहाँ पे हम 3 गुना कर रहे हैं एंड यहाँ पे 15 में 1 हो जाएगा, ये 7 में से अगर हम रिमाइंडर देखें तो। एंड हर 400 साल में यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होंगे, 303, इसको इंटू 3 किया हमने। एंड लीप ईयर्स 97 एंड ऑर्डिनरी ईयर्स 15, 4 जा 20, दैट इज 60। 400 साल में लीप ईयर 0, मतलब ऑर्डिनरी ईयर्स मतलब क्या होते हैं यार, ऑड डेज 0 जाते हैं, बिकॉज हर 400 साल में मंडे आ जाएगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 1 जनवरी 2021 में 100 ईयर्स ऐड किए तो हमने यहाँ पे कितने ऑड डेज हो जाएंगे भाई, +5 ऑड डेज। तो 1 जनवरी 2100 का 1 जनवरी क्या होगा, क्या वो मंडे होगा, नहीं, ये जनवरी मतलब ये 1 जनवरी जो था वो मंडे था। मंडे से 5 ऐड किए तो कौन सा दिन हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सैटरडे हो रहा है भाई, कौन सा, 1 जनवरी 2100 का जो 1 जनवरी वो सैटरडे हो रहा है। सो जो 1 जनवरी जो है, आगे बढ़ा हमने। अब 1 जनवरी की हम बात करेंगे, 2100 मस्ट बी सैटरडे -1। क्यों, कि हमारे पास ये 2000, देखो ये 100 साल आगे जा रहा है ना भाई, तो 2101, ठीक है, ये सैटरडे होगा। तो 1 जनवरी 2100 क्या होगा, इट इज़ -1। एक साल और ख़त्म करेंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर है ना 2100, तो यहाँ पे -1, दैट इज़ ये आएगा फ्राइडे। 1 जनवरी 2100 इज़ अ फ्राइडे। अब अगर हम बात करें 1 जनवरी 2099 की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, और ऑड डेज की बात करें तो यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे, एक ऑड डेज, इसमें -1 करेंगे तो 1 जनवरी 2099 इज थर्सडे, ठीक है। अब 1 जनवरी से हमसे क्या पूछा गया है, जून तक जाना है। तो जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी में यहाँ पे ये ऑर्डिनरी ईयर है यार, तो ऑर्डिनरी ईयर में 0, 28 होता है। तो सो मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ठीक है, एंड जून में 0। तो यहाँ पे हम अगर बात करें 1 जून 2099 की, तो ये कौन सा दिन हो रहा है, 3 3 6 3 9 2 11, सो 4 ऑड डेज हो रहे हैं यहाँ पे। तो 1 जून कौन सा दिन हो रहा है भाई, थर्सडे,
Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So it is Tuesday. So Thursday plus 4 is Monday ना. Friday, Saturday, Sunday, Monday, not Tuesday. It is Monday यार. ठीक है. 1 जून मंडे आ गया. तो फर्स्ट संडे कब आएगा भाई? संडे. 1 जून संडे है तो 7 तारीख को क्या होगा? 7 तारीख को यहाँ पे संडे होगा. तो संडे कौन सा होगा? 7 तारीख यहाँ पे संडे होगा. तो इस प्रकार से थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है यार. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच डे इज 10 अक्टूबर 2027? तो अभी हमने देखा कि जो 1 जनवरी है 2001 का वो क्या था भाई? मंडे था. तो हम और डेज कैलकुलेट करेंगे. सो और डेज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे, ये हमको पता करना है यार. 26 ईयर्स में यहाँ पे बात करें कितने और डेज होंगे. सो कितने लीप ईयर आएंगे? तो 2001, 2000, देखो 2004 एक लीप ईयर आएगा, 2008 एक लीप ईयर आएगा, 2012, 2016, 2020 एंड 2024. ये हमारे पास कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लीप ईयर आ रहे हैं यार. प्लस 20 ऑर्डिनरी ईयर्स. तो लीप ईयर में कितने यहाँ पे है ना ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में यहाँ पे एक ऑड डेज होता है, ऑर्डिनरी ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे 6 ऑड डेज हो जाएंगे. मतलब जो 1 जनवरी 2027 का है वो क्या होगा? मंडे प्लस 6, दैट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ये संडे होगा. ओके. सो भाई ये तो गलत हो गया ना भाई. लीप ईयर में यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर्स में एक ऑड डे होता है भाई, एंड लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. ठीक है. टोटल ऑड डेज कितने होंगे? 6 इंटू 2 12, इधर 20, दैट इज 32 हो रहा है. डिवाइडेड बाई अगर हम मैं 7 करता हूँ तो यहाँ पे 4 ऑड डेज हो रहे हैं. 4 रिमाइंडर बचेगा तो 4 ऑड डेज. सो मंडे प्लस 4 इट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. सो फ्राइडे जो है वो हमारे पास जो 1 जनवरी है, मतलब 1 जनवरी 2027 जो है वो कौन सा डे हो रहा है? ये फ्राइडे हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 अक्टूबर की, तो 10 अक्टूबर तक हमको जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. सो जनवरी में कितना होगा भाई? ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पे 0 ऑड डेज होंगे. जनवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2. तो कितने हुआ यहाँ पे? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 मतलब 0 ऑड डेज. सो संडे होगा भाई क्या? जो 1 अक्टूबर 2027 जो है ये संडे होगा. सो हमको 10th की बात करनी है. तो फर्स्ट संडे है तो 7th भी संडे होगा. 8 9 10 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. वेडनेसडे होगा भाई. मतलब फर्स्ट अगर संडे है सो 8th संडे होगा, 9th 10th मंडे, ट्यूसडे होगा. ठीक है. 7th जो होगा, तो 10th जो होगा वो क्या होगा? ये ट्यूसडे होगा. तो 0 और 7 संडे हो गया. ठीक है. सो हमसे पूछा कि विच डे इज 10 अक्टूबर. सो इट इज ट्यूसडे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना? पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज अ संडे
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 12 जनवरी संडे, दिन में से कौन सा करेक्ट होगा। 15 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। 15 जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। 12 जुलाई इज संडे। ठीक है, तो जुलाई तक पहुंचना है अपने को। ठीक है यार, जुलाई तक पहुंचना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। फरवरी में अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 0 ऑड डे होंगे, लीप ईयर होगा तो 1 ऑड डे होगा। मार्च में कितने होते हैं, 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कितने होते हैं, 2। एंड जुलाई का तो हम पहुँचेंगे अभी। टोटल ऑड डेज यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 होंगे अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो। मतलब यहाँ पे हम बात करें 5 6 एंड 14 ऑड ईयर्स है ना, ऑड डेज होंगे, मतलब 0 ऑड डेज होंगे अगर ये लीप ईयर हुआ तो। ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है, तो ये हमारे पास 12 जनवरी मतलब 12 जुलाई का आएगा। 12 जुलाई जो होगा संडे प्लस 6 सैटरडे होगा इन अ ऑर्डिनरी ईयर, एंड संडे होगा इन अ लीप ईयर। ठीक है, नॉट अ संडे इन अ लीप ईयर गलत बोल रहा है भाई, संडे इन अ लीप ईयर गलत बोल रहा है। 15 जुलाई कौन सा दिन होगा। ठीक है, सो 12 13 14 15। हाँ हाँ, ये तो सही है भाई, थर्ड स्टेटमेंट देखो। 12 जुलाई यहाँ पे संडे हो रहा है अगर लीप ईयर तो यस 12 जुलाई संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। ठीक है, 2009 का जो कैलेंडर है वो कितने साल में रिपीट होगा। देखो 2008 जो है एक लीप ईयर है, तो हमको पता होना चाहिए भाई जो लीप ईयर प्लस 1 वाले जो ईयर से मैंने शुरुआत में बताया था, लीप ईयर प्लस 1 वाले जो कैलेंडर्स हैं वो हर 6 साल में रिपीट करते हैं। एंड लीप ईयर प्लस 2 वाले जैसे कि 2009 की 10 की बात करें तो वो हर मतलब लीप ईयर वाला जो है वो हर 28 ईयर में रिपीट करता है। मतलब लीप ईयर वाला जो कैलेंडर है ये 28 ईयर में रिपीट करेगा। लीप ईयर प्लस 1 वाला हर 6 साल में रिपीट करेगा। एंड लीप ईयर प्लस 2 ईयर जो है जैसे कि 2008 लीप ईयर है तो उसके बाद 2010 वाला जो है वो हर 11 साल में रिपीट करेगा। एंड लीप ईयर प्लस 3 ईयर वाला जो है ये हर 11 साल में रिपीट करेगा। सो यहाँ पे प्लस 1 वाला है तो हर 6 साल में, 6 साल मतलब 2009 और 6 मतलब 2015 में ये सेम कैलेंडर होगा 2009 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मिस्टर एक्स हैज़ 3 चिल्ड्रेन, द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रेन फॉल ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल। फर्स्ट चिल्ड्रेन का 5th मंडे में बर्थडे होता है अप्रैल में। दैट ऑफ सेकेंड जो है सेकेंड चाइल्ड फॉल ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। एंड ऑन विच डे इज द बर्थ ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड। कौन सा दिन है अगर ये 20th ऑफ नवंबर में यहाँ पे ये इसका 20th ऑफ दिसंबर में बर्थडे है थर्ड चाइल्ड का, तो ये दिन पूछा गया है, डे। ठीक है भाई, हमसे ये डे पूछा गया है। सो भाई अगर यहाँ पे 5th मंडे इज अब, ठीक है 5th जो मंडे है अप्रैल में उसका बर्थडे है तो आप समझना 5वां, जनरली यहाँ पे 30 दिन होते हैं भाई अप्रैल में, है ना, 30 दिन ही होते हैं। तो अगर 5th अप्रैल है तो यहाँ पे जो 20 है 4 वीक में 28 होगा,
तो जो 29 एंड 30 जो ये है यही यहाँ पे मंडे हो सकता है, ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। ठीक है, सो दोनों केसेस में यहाँ पे हम देखते हैं फिफ्थ थर्सडे, क्या नवंबर में फिफ्थ थर्सडे कब होगा। ठीक है भाई, सो अगर हम यहाँ पे समझें चीज़ों को, तो अगर हम केस 1 की बात करें जहाँ पे 29 जो 29 जो अप्रैल है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, मंडे मान के चल रहे हैं। सो फिफ्थ थर्सडे ऑफ नवंबर क्या पॉसिबल है। सो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अप्रैल में कितने ऑड डेज होंगे, मई में कितने, 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। अक्टूबर में कितना होगा यार, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, कि नवंबर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अप्रैल में कितने होंगे ऑड डेज, अप्रैल में 2। ठीक है, तो 29 अप्रैल अगर मंडे है, सो नवंबर में यहाँ पे क्या होना चाहिए बोल रहा है, नवंबर में थर्सडे आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ नवंबर कौन सा दिन है भाई, फर्स्ट ऑफ नवंबर अगर हम समझ लें कि कौन सा डे है तो अगर पता कर लें तो आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे या फिर 29 ऑफ नवंबर की बात कर लेते हैं, ये कौन सा डे हो रहा है। सो ये 2 इधर, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऑड डेज, मतलब यहाँ पे 4 ऑड डेज हो रहे हैं। मतलब 29 ऑफ मंडे प्लस 4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे है भाई, 29 ऑफ नवंबर क्या हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है। तो 28 जो होगा, फिफ्थ थर्सडे नहीं होगा, 24th थर्सडे होगा। 28 नवंबर को 4th थर्सडे होगा। तो फिफ्थ थर्सडे पॉसिबल ही नहीं है भाई यहाँ पे, अगर हम 29 अप्रैल को मंडे लेके चलें। केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में 30 अप्रैल को यहाँ पे मंडे लेके चलें। सो इस केस में भी हमारे पास ऑड डेज जो 30 ऑफ नवंबर होगा वो कितना होगा, ऑड डेज तो सेम रहेंगे भाई, ऑड डेज कितने रहेंगे यहाँ पे, 4 रहेंगे। मतलब 30 ऑफ नवंबर 4, 30 ऑफ नवंबर जो होगा वो कौन सा डे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे होगा, तो जो 29 ऑफ नवंबर है वो क्या होगा, थर्सडे होगा। मतलब ये फिफ्थ, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है यार, फिफ्थ थर्सडे 29 नवंबर, मतलब दूसरा केस है। 30 जो अप्रैल है वो कौन सा बन रहा है भाई, 30 अप्रैल मंडे लेने से हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम 30 ऑफ अप्रैल को यहाँ पे 30 ऑफ अप्रैल को मंडे माने, सो जो दिसंबर है इसमें कितने ऑड डेज हो रहे हैं, नवंबर में कितने होंगे, नवंबर में यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद 20 दिन उधर। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम काउंट करें तो अप्रैल के बाद 1 इधर और 20 दिन उधर, मतलब 21, मतलब 0 ऑड डेज, मतलब वो भी क्या होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 29 ऑफ नवंबर थर्सडे हो रहा है। 29 ऑफ नवंबर अगर थर्सडे है ना, फिफ्थ थर्सडे जो है ये कब हो रहा है भाई, 29 ऑफ नवंबर। सो 20 दिसंबर कौन सा दिन होगा, 29 ऑफ नवंबर इज थर्सडे। सो 30 जो होगा वो फ्राइडे होगा। नवंबर में कितने दिन होते हैं भाई, नवंबर में यहाँ पे 30 डेज होते हैं। फिर दिसंबर 1 दिसंबर कौन सा दिन होगा, ये सैटरडे। तो ऑड डेज भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑड डेज। सो 29 से यहाँ पे स्टार्ट करें तो उधर कितना दिन हो रहा है यार, उधर 20 दिन, इधर 2 दिन, मतलब उधर 20 दिन नहीं भाई, उधर 19 दिन। ऑड डेज की बात करना है ना, सो ये दोनों दिन, सॉरी ऑड डेज की बात करें 30 और इधर 21 और 21 डेज हो रहा है, मतलब 0 ऑड डेज हो रहा है। तो यहाँ पे 29 अगर नवंबर यहाँ पे थर्सडे है
20 जो दिसंबर होगा वो भी क्या होगा, थर्सडे ही होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल दी संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, सेकेंड फोर्थ एंड ऑल संडेज, what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? Minimum working days, second Saturday and fourth Saturday and all Sundays, मिनिमम वर्किंग डे कितने हो सकते हैं। सपोज करो मैंने बोला ये लीप ईयर है, मान के चलो कि एक लीप ईयर है, ठीक है, फरवरी को मान के चलो 28 डेज हैं नॉन लीप ईयर, ठीक है। सो इसमें अगर सेकेंड सैटरडे मतलब ऑल संडे, जैसा संडे 4 आ गए, ठीक है, और 2 सैटरडे आ गए प्लस 2 6, तो मिनिमम कितना हो रहा है 22 दिन हो रहा है एक ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए, ठीक है। और लीप ईयर हो गया भाई, तो लीप ईयर में तो वैसे भी ज़्यादा दिन होंगे यहाँ पे, है ना, 23 हो जाएगा लीप ईयर में, तो संडे 4 सब 4 से तो हो ही नहीं सकते यार, प्लस 2 तो 6 ही होंगे। तो लीग नॉन ऑर्डिनरी ईयर में मिनिमम वर्किंग डेज फरवरी के अंदर अगर हमने सेकेंड फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे मान लिया और संडेज को हॉलीडे मान लिया तो मिनिमम 22 डेज यहाँ पे वर्किंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ, ठीक है। थर्ड डे जो है किसी भी मंथ का वो क्या बोला जा रहा है, मंडे बोला जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ, 21st जो है से फिफ्थ डे कौन सा दिन होगा। थर्ड डे इज मंडे, सो 21st इज व्हाट, और डेज कितने हो रहे हैं यहाँ पे, +3 यहाँ पे इसमें देखें तो 18, दैट इज 4 ऑड डेज। सो 21st डे इज व्हाट, it is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and fifth day of Friday is what, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ठीक है भाई। तो लोग यहाँ पे जो गलती करते हैं ना, इसमें 21 को माइनस करना है 3 से, तो ऑड डेज कितने होंगे, 18 ऑड डेज होंगे। 18 ऑड डेज मतलब 18 डेज मतलब 4 ऑड डेज, तो 4 ऐड कर देना यहाँ पे फ्राइडे में, ठीक है, मतलब मंडे में। 21st डे जो है वो वेडनेसडे हो रहा है ना यार, वेडनेसडे में यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड डे इज मंडे, देन 21st डे इज व्हाट, इट इज 4 और डेज ऐड किए तो फ्राइडे आया। फ्राइडे का जो 5वां दिन है वो कौन सा दिन हो रहा है, फ्राइडे से 5वां दिन इस सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इज आवर आंसर। तो ये हमने बात किया अबाउट दी क्वेश्चंस यार, जो कि हमको कहाँ से देखने को मिले, क्लॉक वाले कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, कैलेंडर वाले टॉपिक से देखने को मिले। देखो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा बट मॉडरेटली डिफिकल्ट है ना। टॉपिक में आपको सिंपल सा डेट वाले जो क्वेश्चन है उस प्रकार के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं समझने के, थोड़े दिमाग लगाने वाले। यूपीएससी है भाई, कोई छोटा मोटा पटवारी का एग्जाम नहीं है। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरुआत में बताया था।